Good morning, everyone. Myself Ajad sir from Amar Colony as usual. तो आज दो तीन बात के लिए हम लोगों ने पॉइंट आउट करके हम लोगों ने बात करनी है। सबसे पहले तो जो नीट में अभी इतनी तैयारी के बाद भी जो अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ 2 मिनट मुझे देंगे तो मैं 3 कैटेगरी में लोगों को बांट रहा हूँ। कैटेगरी 1 है अपना जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो चाहते हैं 450 पे अभी है या 400 के आसपास है और 650 तक जाना चाहते हैं। क्या ऐसा प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करें सो दैट वी गेट 450 टू 650। जेई वाले मैं मानता हूं कि जेई एडवांस की तैयारी मिनिमम 2 इयर्स की तैयारी होती है। हाँ, लेकिन डीटीओ और एनएसआईटी जाने के लिए आपको 3-4 महीने की पढ़ाई, कुछ सेलेक्टेड स्टडीज आपको पहुंचा सकती है। तो चलिए, और टर्म 2 में फुल मार्क्स, इन सबका सक्सेस सूत्र, चाहे जो भी परीक्षा हो, जो भी एग्जाम हो, इसका सक्सेस सूत्र एक ही है। मैं अपने ग्रुप में, अपने बैच में, अलग अलग बैच में, अंतिम प्रयास में, प्रथम अभ्यास में, लक्ष्य में और आरंभ अभ्यास में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, मैं सारे लोगों को एड्रेस कर रहा हूं। इसलिए मैंने सारे बैच का नाम आज लिख दिया ताकि वो सब चीजों में टाइम थोड़ा हमारा सेव हो। सिर्फ पॉइंट ये बेटा कि अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे 2 लाइन का सूत्र है और इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अक्सर क्या होता है कि एग्जाम से पहले एक तरफ से पढ़ते जाते हैं और उसी रफ्तार से एक तरफ से गायब होता रहता है। क्या जा सर इससे बचने का कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है क्या? साइंटिफिक की बात करो। देखो, थ्योरेटिकली बार बार लोग कहेंगे, कुछ कुछ बोल देते हैं, जब एग्जाम्स आता है फिर हम प्रेशराइज हो जाते हैं। मेरा मानना है कि एक तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कि जिस दिन आप जो चीज लर्न करते हो, प्लीज अपने पूरे शेड्यूल में अपने आधे घंटे 1 घंटे को बनाइए कि हाँ, अगर बायो में जो एक्स्ट्रा पढ़ा आज, फिजिक्स में जो पढ़ा और जो आपने केम में पढ़ा, सोने से पहले आप प्लीज इस चीज को एक बार कंसोलिडेट कर ले कि जो मैंने करा। मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इसको फॉलो अप करना बहुत मुश्किल है। मेरे सारे स्टूडेंट को मैंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं इसमें इंप्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं। रीजन है क्योंकि इसमें इंप्लीमेंट करने का मतलब कोई फेलियर हो ही नहीं सकता। इसमें कोई, जिसको आप बोलते हैं ना, नो जोन, ये ऐसा जोन है बेटा कि अगर आप एवरी डे अपने टाइम टेबल को इस हिसाब से मैनेज करो कि भैया इवनिंग में जब खत्म हो रही हो आपकी पढ़ाई, प्लीज उस दिन का पूरा रिकैप कर ले और वो शॉर्टर नोट्स में। मैं कई बार आप लोगों को क्लास में दिखाता हूं कि कई लड़कियों ने बहुत अद्भुत बनाया हुआ है, पूरे के पूरे थर्मोडायनामिक्स के सारे कॉन्सेप्ट एक पेज में पेन डाउन करा हुआ है। इससे क्या होता है कि आपको ना वो चैप्टर उतना बड़ा नहीं लगता, शॉर्टर हो जाता है और थोड़ा सा हाथों को याद रहता है। अगर आपने वो पेज बनाया है तो प्लीज पहली बार मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको दोबारा लिख के बनाइएगा, उससे फर्क पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेली परिक्रमा, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डीपी, डेली परिक्रमा, कि भाई जो जो मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा आज उन सबको लिख देना। उसके बाद एक होता है वीकली परिक्रमा। तो डेली परिक्रमा, रात को सोने से पहले मैं सबका टाइमिंग आपको बता दूंगा कि अगर आप डेली लिखते हैं, कि अगर आप इसको डेली परिक्रमा करते हैं, और प्लीज सुनिएगा नहीं, आप इसमें थोड़ा सा कोशिश करिएगा इंप्लीमेंट करने का। डेली परिक्रमा इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, उस वीक में जितना आपने पढ़ा वो थोड़ा ज्यादा होता है और मोस्ट प्रोबेबली मैं सारे बच्चों को एडवाइस करूंगा संडे इज द डे। ठीक है, संडे स्कूल का ऑफ होता है, एक सेकेंड हाफ बना लीजिए कि जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नया नहीं पढ़ूंगी, कोई भी नया चीज है मैं उस दिन नहीं ऐड करूंगा। जो उस दिन क्लास हो रहा है उसकी चीजों को भी समराइज करके पूरे वीक के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं वीकली परिक्रमा, याद रखिए। और इसके बाद तीसरी चीज समरी नोट्स, जो मैं हमेशा कहता हूं कि होना चाहिए। और उसके बाद आखिरी चीज, अगर आप सच में अचीवर बनना चाहते हैं तो एक मंथ में एक डेट रखिए। मैं जो जनरली एडवाइस करता हूं कि लास्ट डे ऑफ द मंथ, कई बार 2 दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं, एक मंथली परिक्रमा, कोई भी टॉपिक, बायो का हो, जेनेटिक्स हो, कुछ भी हो, मैथ्स का इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो, फिजिक्स के फॉर्मूले हो, केमिस्ट्री में दुनिया भर की चीजें होती, इन सारी चीजों को अगर आप सच में करना चाहते हैं, मेरे इस 3 सूत्र को यूज कीजिए। डीपी डेली परिक्रमा, वीकली परिक्रमा एंड मंथली परिक्रमा। जैसे ही आप ये 3 चीज करेंगे, आपको एग्जाम में एग्जैक्टली उतना चीज याद आ जाएगा जिससे सवाल बन जाता है। तो प्लीज थोड़ा सा सिस्टमेटिक करिए, अभी 3 महीने का खेल है। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक डाउट कई बार लोग टेक्स्ट से पूछते हैं कि अच्छा सर, आरंभ अभ्यास में क्या आप सबको ले रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आरंभ अभ्यास जो हमारा ग्रुप है वो 10th के बच्चों का है, लेकिन मुझे स्टूडेंट नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे यहां कई लोग बीच में ज्वाइन करते हैं और कई लोग उस
मैंने कहा ना, यहां एकदम डेडिकेटेड स्टूडेंट चाहिए। जो पार्ट टाइम स्टूडेंट टाइप के लोग होते हैं वो मेरे यहां चल ही नहीं पाएंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आरंभ अभ्यास आप प्लीज उनको मत सजेस्ट करिए जिन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप के बच्चे हैं, जिनको ना सुबह 9 बजे उठना है। प्लीज डोंट कम इन आरंभ अभ्यास। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। मेरे को कई लोग, नहीं सर मैं तो ये मैनेज नहीं कर रहा, मेरे को तो चिंटू। भाई ये आपका चॉइस है। मेरे यहां ये सब चीजें नहीं बदलेंगी। मॉर्निंग क्लास चलेगी चलेगी, मैं इन चीजों को नहीं बदलूंगा, चाहे इसके लिए चाहे इसका जो भी कीमत हो। मैं जानता हूं एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, आई हैव टू पे, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कह रहा हूं, आरंभ अभ्यास में मुझे 10वीं के कुछ उस ब्राइट स्टूडेंट की तलाश है, जिस स्टूडेंट में, और अंतिम प्रयास, ये सारे लोगों में एक चीज कॉमन है बेटा, और वो कॉमन ये है बेटा कि आपको भी टीचर लाइफ में बहुत मिलेंगे, अभी मिल भी रहे होंगे, आप भी 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। एक फर्क होता है, एक फर्क होता है कि जब मैं देखता हूं ना, मैं आपको बार बार कहता हूं, आज मुझे एक सुबह एक बच्चा 5 बजे मिला ऑफलाइन के लिए, और एक कहीं गया था मंदिर और वहां से वो प्रसाद लेता आया। कई लोग इसको बड़ा ऑर्डिनरी, अरे गया तो एक प्रसाद लिया, नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी घटना है। मैं उस चीजों में बड़ा इमोशनल हो जाता हूं कि इतनी फीलिंग्स तो इसकी है। ये फीलिंग्स बहुत बड़ा चीज में होता है बेटा। आप प्लीज इस बात को समझना कि आपको इस छोटी छोटी फीलिंग्स से जुड़ के एक बड़ा कैरेक्टर का निर्माण होता है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने जो गेन किया है वो आज तक मैंने लाइफ में कभी नहीं गेन किया था। मैं उसकी खुशी में बता नहीं सकता आपको। मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतना ज्यादा इस चीज को मानते हैं और रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। सक्सेस मिलेगा, परिणाम आएगा नहीं आएगा ये बहुत दूर की बात है। एवरीडे एंजॉय करिए, एवरीडे परिक्रमा करिए, एंजॉय करिए कि आज मैंने ना कुछ करा, और एक डायरी जरूर मेंटेन कीजिए कि आज का जो मेरा काम था क्या वो सही था या गलत था या कल से बेटर था। अगर आप 1-1%, 2-2%, जो मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर इंप्रूवमेंट चल रहा है, 7 दिन हाइज एंड लोज बराबर नहीं होते। एक दिन अगर लो हो गया तो कोई इसके लिए रोने गाने मत बैठ जाइए कि सर आज तो मैं लेट से उठी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बाकी दिन पूरा अच्छा बिताओ। एक दिन क्लास छूटने से कुछ नहीं होता, एक दिन कुछ करने से कुछ नहीं बिगड़ता। याद रखिएगा, उस पॉजिटिविटी को मेंटेन रखिएगा जो आपका लाइव वायर है, जो आपको परिणाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा एक अंतिम सवाल था कि सर आपसे कैसे बात कर सकते। मैं कई हजार बार कह चुका हूं, मैं आखिरी बार ये बोल रहा हूं, आज मैंने नंबर लिख के डिस्प्ले कर दिया है कि आप सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हैं। प्लीज डोंट ट्राई टू कॉल, ये आपकी मर्जी है। और टर्म 2 वाले सब लोग मेरे एक्टिव हो जाए, इस 2 या 3 महीने में पूरा खेल बदल जाएगा। ये पूरा खेल आपके हाथ में है, थोड़ा बैलेंसिंग करिए, काम हो जाएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू, लव यू।